तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10 का संस्कृत का कर्मवीर पाठ का VVI MCQ। क्या पढ़ाने वाले हैं? VVI MCQ। ठीक है, MCQ पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए समय बिना गवाए हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, प्रशासन ने भीखन टोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया? प्रशासन ने भीखन टोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया? आंसर हमारा क्या हो जाएगा? प्राथमिक विद्यालय। क्या स्थापित किया? तो प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कर्मवीर कथा में राम में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय था? कर्मवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय था? आंसर हमारा हो जाएगा राम परवेश राम। कौन हो जाएगा? राम परवेश राम। अगला क्वेश्चन है, राम परवेश ने अनेक विषयों की पुस्तक को कहाँ से आत्मसात किया? यानी अनेक विषय का जो पुस्तक था कहाँ से उसको पढ़ा और उसके बाद वो ऑफिसर बना। तो कहाँ से पढ़ा? तो महाविद्यालय के पुस्तकालय में। कहाँ पढ़ा? तो महाविद्यालय के पुस्तकालय में पढ़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भीखन टोला गांव से प्रशासन द्वारा स्थापित विद्यालय की दूरी कितनी थी? स्थापित विद्यालय की दूरी कितनी थी? तो 1 कोस। क्या कितना थी? तो 1 कोस, है कि नहीं? यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उपैती पद का अर्थ होता है। उपैती पद का अर्थ क्या होता है? प्राप्त करना। क्या होता है? प्राप्त करना होता है। ठीक है, फिर अगला हमारा है, रिक्त स्थान परीक्षायाम अहम प्रथम स्थान प्राप्तवान। रिक्त स्थान की जगह पर क्या हो जाएगा हमारा? रिक्त स्थान की जगह पर होगा वार्षिक्याम। क्या हो जाएगा? वार्षिक्याम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कन्यासी पद का अर्थ होता है। कन्यासी पद का अर्थ क्या हो जाएगा? छोटी। ठीक है, कन्यासी पद का अर्थ क्या हो जाएगा? छोटी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, उद्योगी नाम पुरुष सिंह मुपेति लक्ष्मी उक्ति किस पाठ से लिया गया है? यह उक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो ऑब्वियसली आपको पता भी पढ़ रहे हैं आप, कर्मवीर पाठ से किससे लिया गया है? कर्मवीर पाठ से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, राम परवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया? किसको जीवन की परम गति मानकर जुट गया अध्ययन में? तो शिक्षा कर्म को। किसको? शिक्षा कर्म को। अगला क्वेश्चन हमारा है, कर्मवीर कथा में बालक किसकी शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? किसकी शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? तो शिक्षक की शिक्षण शैली से। किसका? तो आंसर हमारा हो जाएगा शिक्षक। अगला क्वेश्चन है, प्रशासन ने भीखन टोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया? 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया है? तो प्राथमिक विद्यालय स्थापित है। क्या स्थापित किया बच्चों? प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा है कि भीखन टोला गाँव कहाँ है? भीखन टोला गाँव कहाँ है? तो बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, उद्योगी नाम पुरुष सिंह डैश उपैती। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ठीक है, रिक्त स्थान में लक्ष्मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लक्ष्मी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा है, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? तो कर्मवीर कथा है। कौन सी कथा है? तो कर्मवीर कथा है कि नहीं? फिर अगला क्वेश्चन हमारा है, उद्योगी नाम पुरुष सिंह मुपेति लक्ष्मी, यह उक्ति किस पाठ से लिया गया? यह उक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो पाठ का हमारा नाम क्या हो जाएगा? कर्मवीर कथा। क्या हो जाएगा? पाठ का नाम कर्मवीर कथा हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है, राम परवेश राम को छात्रा नाम अध्ययनम तपः का उपदेश किसने दिया? यह उपदेश किसने दिया था? गुरु ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन हमारा है, राम परवेश राम की परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। किस परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, कर्मवीर राम परवेश राम परिवार के सदस्य कुल कितनी संख्या थी? यानी राम परवेश राम के परिवार में सदस्य की संख्या कुल कितनी थी? तो 4 थी। ठीक है, फिर अगला हमारा है, कर्मवीर पाठ में किसकी कथा है? कर्मवीर पाठ में किसकी कथा है? राम परवेश राम की कथा है। किसकी कथा है? राम परवेश राम की कथा है। लक्ष्मी किसके पास जाती है? लक्ष्मी किसके पास जाती है? तो परिश्रमी रहेगा उसी के पास, है ना? तो परिश्रमी। ठीक है, अगला है, राम परवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? राम परवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, यानी पहला स्थान। उसके बाद शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए? शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए? तो विद्यालय में। कहाँ ले गए? विद्यालय में ले गए, है ना? अगला है, गांव में कौन आए थे? गांव में कौन आए थे? तो गांव में कौन आए थे? शिक्षक आए थे। ठीक है, तो गांव में कौन आए थे? तो शिक्षक आए थे। अगला है, दलित पुरुष का नाम क्या था? दलित पुरुष का क्या नाम था? दलित पुरुष का नाम था राम परवेश राम। क्या नाम था? राम परवेश राम। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा है
किस गांव में निर्धन लोग रहते थे? किस गांव में निर्धन लोग रहते थे? तो भिखन टोला में निर्धन लोग रहते थे। किस टोला में? तो भिखन टोला में निर्धन लोग रहते थे। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी किसका वर्णन करती है? लक्ष्मी किसका वर्णन करती है? तो उद्योगी पुरुष का। किसका? उद्योगी पुरुष का, जो परिश्रम करेगा, है ना। उद्योगी पुरुष का आंसर क्या हो जाएगा? उद्योगी पुरुष। अगला है, राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी? राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी? तो अपने राज्य एवं केंद्र के प्रशासन में, अपने राज्य एवं केंद्र के प्रशासन में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, करमवीर कथा में किस पुरुष का वर्णन है? किस पुरुष का वर्णन है? दलित पुरुष का। अगर दलित पुरुष का नाम आपसे पूछा जाए कौन सा दलित पुरुष, तो नाम हम क्या बोलेंगे? राम प्रवेश राम। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है, करमवीर कथा किस प्रकार की कथा है? करमवीर कथा किस प्रकार की कथा? तो लघु कथा। किस प्रकार की कथा है? तो लघु कथा हमारा हो जाएगा, यानी शॉर्ट स्टोरी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला है कि किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया? किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो स्नातक की परीक्षा में। कौन सा परीक्षा में? स्नातक की परीक्षा में। ठीक है। अंतिम क्वेश्चन हमारा है 21वां कि राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको भिखन टोला में देखा? शिक्षक जब राम प्रवेश राम को पहली बार भिखन टोला में देखे थे, तो उस समय राम प्रवेश राम क्या कर रहा था? तो उस समय राम प्रवेश राम खेल रहा था। क्या कर रहा था? राम प्रवेश राम खेल रहा था। तो साथियों, अभी हमारा क्या हो गया है कि ये करमवीर कथा का जो एमसीक्यू था कंप्लीट हो गया है। ठीक है। फिर अगले चैप्टर का एमसीक्यू हम कराएंगे। ठीक है। तब तक आप बने रहिए, पूरा अच्छा से एमसीक्यू को पढ़िए। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। ठीक है। और फिर इसके बाद फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले एपिसोड में, यानी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।